वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में 2 रोज़ा क़याम के बाद न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म का 27 सितंबर को आलमी फोरम से खिताब शेड्यूल। फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाया जाएगा। वज़ीर आज़म के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म की IMF हुक्काम के साथ मुलाकातें भी मुतवक्के। गजा अलमिया जैसे तनाज़ात हल होने तक दुनिया में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। सिक्योरिटी के आलमी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इज्तिमाई तौर पर कोशिशें करना होंगी। सिक्योरिटी के मसाइल फ्यूचर जनरेशन और अमन के लिए खतरा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब। मिलकर काम करने से हम एक महफूज, पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल हासिल कर सकते हैं। आलमी मालियाती इदारों को चाहिए कि माली तौर पर कमज़ोर ममालिक को कर्ज देने में रिलीफ दें। आलमी मालियाती इदारों को तरक्की पजीर ममालिक के साथ माली ताउन करना चाहिए। पाकिस्तान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुस्तफ़ीद होना चाहता है। पाकिस्तान ग्लोबल डिजिटल के जरिए दुनिया में मवासलाती खला को ख़त्म करना चाहता है। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हक़दार है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। PTI सियासी जमात है। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़ा करने से नहीं रोकता। PTI ने 2024 के आम इंतखाबात कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीत दी या हासिल की। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आइनी हक को मुतासिर नहीं करता। इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। अवाम की ख्वाहिश और जमहूरियत के लिए शफाफ इंतखाबात जरूरी हैं। तफसीली फैसले में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को भी कल अदम करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन रूल्स की शेख 94 को गैर आइनी करार देते हुए कल अदम करार दे दिया। रूल 94 आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला। जस्टिस अमीन और जस्टिस नईम अफगान ने जिस तरीके से इख्तलाफ किया वो गैर शाइस्ता है। 8 जजेस की 12 जुलाई के फैसले को गैर आइनी करार देने के रिमार्क्स पर दोनों जजेस पर सख्त तनकीद। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है। इस तरह साथी जजेस बारे राय देना सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। कानूनी मामलात पर हर जज अपनी राय देने का हक रखता है। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरती फैसले को गलत कहा, ये निज़ाम इंसाफ पर खलल डालने के मुतरादिफ है। भारी दिल से बताते हैं 2 साथी जजेस अमीनुद्दीन जस्टिस नईम अफगान ने हमारे फैसले से इत्तफाक नहीं किया। साथी जजेस के 3 अगस्त के इख्तलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से मुनासिब नहीं। ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि जजेस अपनी राय देते हुए हदूद से तजावुज़ कर गए। 2 जजेस ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इलेक्शन एक्ट को गैर फाल बना दिया। इलेक्शन कमीशन अब किस कानून के तहत काम करे? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को टेक ओवर कर लिया। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर नकारा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट अब इलेक्शन कमीशन को खुद चलाएगा। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ज़राए का रद्द-ए-अमल। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर अमल दरामद रुक गया। इलेक्शन कानून की जो शिक्स सियासी जमातों के हकूक तस्लीम न करे गैर आइनी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन रूल्स की शिक 94 की वजाहत को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात 30 सितंबर को अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। मोहम्मद आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं।
लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांडर रह चुके। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम अपने कोर्स में इजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके। चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांडर एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लेवन वर्थ और रॉयल कॉलेज फॉर डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक के वालिद गुलाम मोहम्मद भी लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके। कोर कमांडर रावलपिंडी भी रहे। गुलाम मोहम्मद को जनरल GM के तौर पर जाना जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नई मुश्किल तैयार। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, जान से मारने की धमकियों समेत दीगर 13 दिफात शामिल। मुकदमा SHO हडियारा की मुद्दत में थाना मनावा में दर्ज किया गया। लाहौर पुलिस के जवान कोट लाहौर मोटरवे पर तैनात थे। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में 250 से 300 अफराद का जत्था आया। मुश्तल मुसल्लह अफराद ने टोल प्लाजा के शीशे तोड़े। FIR का मतन। जस्टिस मंसूर अली शाह का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। जस्टिस मंसूर अली शाह का जजेस कमेटी में शिरकत से साफ इनकार। कमेटी की दोबारा तश्कील पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी को 3 सफ़ात पर मुश्तमिल खत लिख दिया। जजेस कमेटी की असल हालत में बहाली तक शिरकत नहीं करूंगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तश्कील का फैसला फुल कोर्ट का था। रद्दो-बदल फुल कोर्ट बेंच या फुल कोर्ट इजलास के जरिए मुमकिन है। ऐसी कोई जल्दी नहीं थी। मौजूदा तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया जाता। सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में मौजूदा ऑर्डिनेंस पर शदीद सवालात हैं। तरमीमी ऑर्डिनेंस की जुडिशल तशरीह भी जरूरी है, ये नहीं बताया गया। सेकंड सीनियर मोस्ट जज की मौजूदगी में 5वें नंबर पर मौजूद जज को कमेटी का हिस्सा क्यों बनाया गया। मनपसंद फर्द की सिलेक्शन खत्म करने के लिए ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया था। तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी होने के चंद घंटों में ही नई कमेटी तश्कील देना फुल कोर्ट के फैसले की तौहीन है। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का मतन। मंसूर अली शाह साहब ने जो कुछ अपने ख़त में लिखा वो बिल्कुल हक पजानब है। फुल कोर्ट जजमेंट आई है इस केस में, जिसका बारहा हवाला दिया है मंसूर अली शाह साहब ने अपने ख़त में। वो उसको पूरी तरह इग्नोर किया। किसी भी पार्लियामेंटेरियन के पास ड्राफ्ट था ही नहीं जो जिसके लिए वो वोट मांग रहे थे, जिसके लिए वो नंबर पूरे कर रहे थे, और ये बताया नहीं जा रहा था कि क्या अमेंडमेंट क्या है जिसके लिए आप नंबर पूरे करते हैं। तो यहाँ तो बदनीयत ही बड़ी वाज़ेह थी। जस्टिस मंसूर अली शाह का जजेस कमेटी को लिखा गया खत हक बजानिब है। फुल कोर्ट जजमेंट को नजरअंदाज किया गया। जिस आईनी तरमीम के लिए वोट मांगा जा रहा है, इसका ड्राफ्ट किसी भी रुकन पार्लियामेंट के पास नहीं था। कोई नहीं जानता था जिस तरमीम के लिए नंबर्स पूरे किए जा रहे हैं इसमें क्या लिखा है। ऐसी तरमीम की कोई आईनी हैसियत नहीं होती। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं करना चाहता। रहनुमा तहरीक इंसाफ हामिद खान की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। अदालती फ़ैसले जो हैं उनको जो पार्लियामान की कानून साजी है वो उन फैसलों पे फायक होगा, वो उसकी बरतरी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है। उन्होंने भी जो हल्फ लिया है वो हल्फ ये कहता है कि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारी अंजाम देनी है। सिचुएशन ये है कि एक तरफ इस वक्त मुल्की कानून है, दूसरी तरफ अदालत का फैसला है। ना वो पार्टी फ्रीक बनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है उसको मद्देनज़र रखा जाए तो ये सीट्स जो हैं ये नहीं दी जा सकती। पार्लियामान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। आईन और कानून के मुताबिक ये सीटें तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा सकती। अदालत का फैसला कानून से मुतसादिम है। मजीद समाअत की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन आईन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अंजाम देनी है। एक तरफ मुल्की कानून और दूसरी तरफ अदालत का फैसला है। कानून वाज़े है, आज़ाद उम्मीदवार को 3 दिन में पार्टी में शमूलियत का इख्तियार करना चाहिए। आज़ाद उम्मीदवार की किसी सियासी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिल वापसी है।
पीटीआई इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट और ना सुप्रीम कोर्ट में फरीक थी। तफसीली फैसले में ये बात नहीं है सीटें किस तरह तकसीम होंगी। फरीकैन को सुन लिया जाता तो शायद ये इबहम दूर हो जाता। माजी में भी बड़े सख्त इख्तलाफी नोट सामने आए हैं, नजरसानी बिल्कुल गैर मौसर नहीं हुई। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की दुनिया न्यूज से कॉन्फ्रेंस। लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आलिया नीलम आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ कल अदम करार। जस्टिस फैसल जमान का गैर ज़रूरी एतराज़ आयद करने पर रजिस्ट्रार ऑफिस के अफसरान पर बरहमी का इज़हार। ये क्या एतराज़ लगा दिया आपने? हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया तो ये कहीं भी चैलेंज हो सकता है। अदालत के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ऑर्डिनेंस को कल अदम करार देने की इस्तदा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन गुज़िश्ता रोज इजलास में भी कोई फैसला न कर सका। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। इजलास में मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन को लीगल एक्सपर्ट्स की एडवाइस से भी आगाह किया गया। अमेरिका में सदारती इंतखाबात। स्विंग स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप को कैमला हैरिस पर बरतरी हासिल। जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप ने कैमला हैरिस को पीछे छोड़ दिया। नए सर्वे पोल्स के हैरान को नताइज सामने आ गए। कैमला हैरिस को फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया और दूसरी रियासतों में भी मुश्किलात का सामना। कैमला हैरिस की मकबूलियत 44 जबकि ट्रंप की मकबूलियत 4 दर्जे बरतरी के बाद 48 तक पहुंच गई। कैमला हैरिस और ट्रंप के पांसा पलटने वाली रियासतों के मुसलसल दौरे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमेरिका में महंगाई की जिम्मेदार कैमला हैरिस हैं। इनके पास कोई मुआशी प्लान नहीं, इलेक्शन जीतकर महंगाई और बेरोजगारी में कमी करेंगे। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी अरूज पर। इसराइल की लेबनान पर मुसलसल बमबारी। 400 मुकामात को निशाना बनाया। सेहूनी जहारियत में अमवात की तादाद 492 हो गई। 1645 से ज्यादा अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह के भरपूर जवाबी हमले। इसराइली शहर हाइफा पर मिसाइल बरसात किए गए। घर तबाह, मुतादिद अफराद जख्मी। शुमाली इसराइल में इमरजेंसी नाफिज। हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन सबके लिए पैगाम है। इसराइली वजीर दिफा की धमकी। इसराइल लेबनान के कुछ हिस्से पर कब्जा करना चाहता है। बरतानवी अखबार का दावा। अमरीका का इसराइल और लेबनान के दरमियान सरहदी कशीदगी में इजाफे पर तशवीश का इज़हार। तनाज़ा की मुकम्मल जंग में तब्दीली का खदशा है। कशीदगी में इजाफा नेतन्याहू के हक में बेहतर नहीं होगा। जॉन करबी। अमरीकी सदर जो बाइडन को भारतीय वजीर आजम का नाम भूल गया। अमरीकी रियासत डेलावेयर में क्वाड सिम्च की तकरीब का आगाज हुआ तो अमरीकी सदर को नरेंद्र मोदी का नाम तारुफ के दौरान भूल गया। जो बाइडन मोदी के नाम पर बड़बड़ाते हुए असिस्टेंट की मदद से मोदी को स्टेज पर बुलाया गया। और चैंपियंस वनडे कप प्लेऑफ मरहले का आगाज आज से होगा। मार्कोर, पैंथर्स, स्टैलियंस और लायंस की टीमें प्लेऑफ मरहला खेलेंगी। आज खेले जाने वाले क्वालिफाइंग में पैंथर्स का मुकाबला मार्कोर से होगा। जीतने वाली टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। हारने वाली टीम इवेंट से बाहर होगी। हारने वाली टीम का मुकाबला एलिमिनेट में जीतने वाली टीम से होगा।